प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बहुत नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। आज का थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे भजन संगीता सैम्स उसका 11 उसका 5। यहोवा धर्मी को परखता है। आमीन। यहोवा किसको परखता है? दुष्टों को नहीं, पापियों को नहीं, या मर्यादा में जीवन बिताने वाला किसी को नहीं। प्रभु किसको परखता है? प्रभु किसकी शोधना करता है? जो अपने आपको धर्मी मानता है, अर्थात मसीह यीशु में जो धार्मिकता जिसको मिल गया, जिसके बारे में यिर्मयाह उसकी 20 अध्याय की 12 वचन हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले। हाँ, मतलब धर्मी को परख और शोधना है। ये मत सोचना कि आप यीशु मसीह में पाप क्षमा पा लिया या आपको धार्मिकता मिल गया, परमेश्वर आपको धर्मी या पवित्र ऐसा नाम दिया, इसका मतलब आपको परख और शोधना नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचना। परमेश्वर ने भक्तों को अलग किया है ना। आपको मालूम है भजन संगीता 4:3 में ये ज्ञान रखो, परमेश्वर ने भक्तों को अलग किया। आज आपको एक पवित्र नाम है कि आप परमेश्वर का लोग है ना। आपको मालूम है पहला पत्रोस उसकी 2 अध्याय 9-10 वचन में कहता है, पढ़िए पहला पत्रोस 2 अध्याय 9-10 वचन। पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो आप परमेश्वर का प्रजा नहीं था, अभी प्रजा है। आप पर परमेश्वर की दया नहीं था, अभी दया किया प्रभु ने। किस लिए? जिसने आपको अपना जन बनाया, जिसके लिए परमेश्वर ने अपनी अपरंपार दया प्रकट की, उस लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना गुण प्रकट करना चाहता है, अपनी गुण। उसके लिए धर्मी को परमेश्वर परखेगा। अनेक परख और शोधना उनकी जीवन में आएंगी। तो हम बाइबल में पवित्र शास्त्र में देखते समय पर अपनी भक्तों को अच्छी रीति में परख और शोधना के द्वारा उनको परखने वाले तो परमेश्वर को हम देखते हैं। केवल इतना नहीं, ऐसा परख और शोधना में स्थिरता से, दृढ़ता से सामना करके विजय पाए हुए भक्तों को भी हम देखता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे योग के बारे में हम क्यों देखता है? योग के नाम नया नियम में आया है ना। आप याकूब की पत्रिका 5 अध्याय उसकी 11 वचन। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। आमीन। इसका मतलब योग धीरज से परीक्षा को सामना की, और योग अपनी जीवन में आया परीक्षा को समझ लिया कि वो कहता है योग की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 10 वचन में, वो परमेश्वर के सन्मुख नम्रता से विनती करता है, प्रभु यदि तू मुझे परखेगा, मैं सोने के नायंद बाहर आएगा। अगर तुम मुझे परखेंगे, शोधना करेंगे, मुझसे जो भी कमी घटियां हैं सब दूर होके आखिरी में मैं सोना जैसा या सोने के समान मैं बाहर आऊंगा। तो ये परख और शोधना आपको कष्ट देके, दुख देके, आपको परेशान करने के लिए, या परमेश्वर आपको सजा दे रहे ऐसे लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये आपका शुभभावी के लिए परख और शोधना है। साधारण रीति में ये परख और शोधना के बारे में जब हम सुनते हैं, हम ज्यादातर प्रभु से प्रार्थना विनती करता है कि प्रभु तुम मुझे परखो मत, मैं बर्बाद हो जाएगा या मैं गिर जाऊंगा। ऐसा
साधारण रीति में लोग सोचते हैं, लेकिन ईयोब की चरित्र देखते समय पर ईयोब ऐसा नहीं। ईयोब कहता है तुम मुझे परखो और तुम मेरा शोधना कर लो ताकि मैं सोने के नायंद बाहर आए। देखो, परीक्षा नहीं तो परख बहुत नम्रता से, विश्वास योग्यता से ईयोब सामना किया। ईयोब वो परीक्षा में मानसिक रीति में टूट नहीं गया, उसमें बना रहा है ना। उसके बारे में जब हम देखते समय पर ईयोब की चरित्र, ईयोब उसकी पहला अध्याय उसका 20 से 22 तक जब हम पढ़ता है, ईयोब बहुत बड़ा एक बर्बाद अवस्था में चलेगा। एक ही दिन में उसकी खेत, उसकी संपत्ति, उनकी संतान सब चले गया और वो सब अपनी जीवन से नष्ट होने के बाद अकेला जब वो एकदम बर्बाद होके खड़ा है तो कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम की स्तुति हो, है ना। पढ़िए। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है, मतलब प्रभु का नाम पर उसने कलंक नहीं लगाया। तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सवाल नहीं किया। परमेश्वर आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला, यहोवा का नाम धन्य हो, वो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। ऐसा ईयोब का विश्वास है। आजकल जनता या भक्त लोगों के जीवन में हम देखते समय पर इस प्रकार की कोई कष्ट, दुख, वेदना जब आता है तो वो लोग बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अन्याय किया। नवमी ने कहा परमेश्वर ने मेरी जीवन में कड़वाहट दिया मुझे। ऐसा इल्जाम लगाने वाला लोगों में से भी अपन लोगों को देखते हैं, लेकिन ईयोब बहुत धीरज के साथ परीक्षा का सामना की और कहता है परमेश्वर पवित्र है, वो कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसका 2 अध्याय 9-10 वचन। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखा, बोलता है वो उसकी दुख को देखे, उस घर की बर्बाद को देखने के बाद ईयोब की पत्नी कहता है तू अभी भी अपनी खराई में सच्चाई, भक्ति को पकड़ के चल रहे हैं, परमेश्वर की निंदा करके जाके मर जा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ईयोब क्या कहता है? उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहता है कि ये जो दुख मेरी जीवन में परमेश्वर अनुमति दी, ये मेरी बुराई के लिए नहीं, मेरा भलाई के लिए है। ये दर्शन ईयोब को था। आज हम देखते समय पर हम पवित्र लोग हमारी जीवन में आने वाला दुखों को, दर्दों को हम बहुत से रीति में प्रभु ने दिया हुआ सजा या प्रभु ने दिया हुआ वेदना ऐसा हम समझ रहा है। नहीं प्रियो, प्रभु किसी को सजा नहीं देता, प्रभु किसी को वेदना नहीं देता है। अगर प्रभु को हमें वेदना ही देना था, सजा ही देना था, उसकी पुत्र पर इतनी वेदना, इतनी कष्ट, इतनी अपमान, निंदा, अनुमति देने का जरूरत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम ईयोब का चरित्र देखा, हम इतना ही नहीं, अब्राहम का चरित्र देखते समय पर अब्राहम की परीक्षा बहुत जीवन में आया। अब्राहम की परीक्षा को देखो, उत्पत्ति उसकी 22 अध्याय 1 से 3 पढ़ते समय पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तू प्यार करने वाला अपना इकलौता बेटा इसहाक को जो जगह मैं दिखाता हूं वहां ले जा करके होम बलि चढ़ाना, बोलता है ना। पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और निकल कर उस स्थान की ओर चला। देखा, परमेश्वर ने बोला और उसने
किसी प्रकार का भी सवाल ना करते हुए, ये क्यों, किस लिए, कुछ भी नहीं पूछा। परमेश्वर कोई बात बोलने के बाद सवाल नहीं करना चाहिए। वो बिना सवाल किए निकला, है ना। उसका 9 से 12 पढ़िए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया। हाँ, उसने बेटे को लेके मन में ये नहीं सोचा मैं यात्रा में प्रभु मन फिर लेगा, मेरे को बोलेगा वापस जा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसने बलि करने के लिए निकला, वो तो बलि करने की तैयारी में गया और उसने बीच में परमेश्वर से कोई कुरकुर नहीं की। वहां पर जहां परमेश्वर ने दिखाया हुआ जगह पर गया और वहां जाके बलिवेदी तैयार की, अपने बेटे का हाथ पैर बांध करके उस बलिवेदी में लेटाया। कौन बेटा? तकरीबन 25 साल इंतजार करने के बाद परमेश्वर के द्वारा उसको मिला हुआ उसके संतान। उसके बाद उसको वारिस नहीं है, एक ही है। वो वारिस को परमेश्वर को देने के लिए उसकी मन हिचकिचाया नहीं। प्रियो, परीक्षा और शोधना धर्मी को अनुमति देता है। इसलिए मालूम है, अभी उसका 15 से पढ़िए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरे बार स्वर्ग से अब्राहम को यह पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपना ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। देखा, मतलब हाँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हाँ, ये लैंग्वेज में ऐसे प्रॉब्लम है ना। हमारी लैंग्वेज में तूने मेरी बात माना शुरू में, हिंदी में आया तो सब आखिरी में आया। मतलब ये सारा आशीष अब्राहम के जीवन में आने का कारण क्या है? प्रभु का बात माना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपको प्रभु कुछ परीक्षा का अनुमति देता है या कष्ट की अनुमति देता है, उसकी आखिरी में आशीष है। इसलिए उन परीक्षा के प्रति या वो कष्ट के प्रति या वो परख शोधना के प्रति आप निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना ना। दाऊद के चरित्र में हम दाऊद लिख के रखा है कि भजन संगीता 139 वहां पर दाऊद कहता है, ये यहोवा तूने मुझे परख के जान लिया है। तो प्रभु भक्तों को जानने के लिए परखता है ना। पढ़िए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। तू मुझे जांच के जान ले, मतलब मैं मेरे को जानने से बढ़ करके तो मुझे जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी जीवन में आने वाला परख और शोधना में मैं भी नहीं जानता, ऐसा कई बार मेरी जीवन से प्रकट होने वाला है। इसलिए तू मुझे परख के जांच के जान लो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जिसकी हाथ निष्कलंक है और जो सच्चाई पर जीवन बिताने वाले एक भक्त की जीवन में संबंध में हम देखता है तो परमेश्वर अनुमति देने वाला परख और शोधना वो एक धमकी नहीं, मतलब उसको डराने धमकाने के लिए या उसको गुलाम बनाने के लिए प्रभु अनुमति देने वाला कोई परख शोधना नहीं। वो उन्नति की ओर और प्रमोशन की ओर आने वाला परीक्षा है केवल, है ना। याकूब, जेम्स, उसकी 12 अध्याय 2 से 4 पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। इसका मतलब ये परख और शोधना या ये परीक्षा तुम्हारी जीवन में तुम्हारे लिए क्यों अनुमति देता है? तुम्हें पूरा और सिद्ध करने के लिए। हम पूरा और सिद्ध होना मतलब यीशु मसीह के स्वभाव और जीवन में हम पूरा भर जाना और सिद्ध होना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। तो मतलब ये दुनिया में सिद्ध केवल एक ही है,
वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो वो स्वर्गीय पिता की वो सिद्धता, पूर्णता यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह हम में सिद्ध होना, वो ये परख और शोधना जब हमारी जीवन में अनुमति जो देते हैं या आते हैं, वो हमें ये सिद्धताई की ओर बढ़ाता है ना। उसकी 12 वचन पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। तो ये परख और शोधना आपको मुकुट प्राप्त करने के लिए, जो परमेश्वर प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया, वो मुकुट प्राप्त करने के लिए आपको सहायक है, आपका मददगार है ये परीक्षा, आपका मददगार है ये परख, आपका सहायक है ये परख और शोधना। आपको मालूम है, जब हम प्रभु यीशु के जीवन की ओर देखते समय पर इब्री उसकी 2 अध्याय 18 वचन पढ़िए। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, हाँ। तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन, है ना। उसका 4 का 15 पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन, है ना। अभी उसका 12 का 3 भी पढ़ना। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि वो किस लिए यीशु मसीह के जीवन में इतनी शोधना और परख क्यों आया, या इतनी परख और शोधना में यीशु मसीह को क्यों गुजरना पड़ा, है ना। आप इब्री उसकी 2 अध्याय 10 वचन पढ़िए। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो यीशु मसीह हमें उद्धार करके महिमा में पहुंचाने के लिए सिद्ध होना बहुत जरूरी है। वो सिद्धता यीशु मसीह को किस रीति में प्राप्त हुआ? उनकी जीवन में पिता की ओर से अनुमति की हुई कष्टदा, परख, शोधना, जब उसमें यीशु मसीह स्थिरता से चला, जीवन बिताया, उन्हें एक्सेप्ट की, तब तो यीशु मसीह की वो शोधना या यीशु मसीह जिस परख और शोधना से गुजरा, वो हमारा उद्धार के कारण हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इब्री उसकी 5 अध्याय उसकी 8-9 वचन पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले धरती पर आकर के जो कष्ट और परख और शोधना में होकर के चला, वो यीशु मसीह की जीवन में यीशु मसीह स्वीकारा हुआ, या यीशु मसीह की जीवन में आया हुआ शोधना या परख, जो कष्ट, वो आज भी उस पर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार का कारण है ना। आप उसका 7 का 25 पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आमीन। इसका मतलब कोई भी आज यीशु मसीह की नाम लेके पिता के पास आता है, पिता के सामने, या पिता उनको एक्सेप्ट कर लेता है। आज भक्त की जीवन में कोई पाप भी हो गया, उसने कोई अनर्थ किया या कोई ऐसे गलती में पड़ गया, तो भी यीशु मसीह के नाम पर उसको पाप क्षमा भी मिल जाएगा। इतनी बड़ी अनुग्रह को मानव जाति को उपलब्ध करने के लिए या मानव जाति को मिल जाने के लिए यीशु मसीह की जीवन में कष्टता, दुख, वेदना सब हुआ है। इसी मुताबिक के भक्तों के जीवन में भी आज हमारे जीवन में जो भी कष्टता, दुख, दुर्दशा जो आते हैं, वो केवल हमें शुद्ध करने के लिए मतलब हमें शुद्ध करने के लिए ही है, ऐसा मत समझो कि ये दूसरों का भलाई के लिए भी है। हम कष्ट, दुख, वेदना सहन करके मंडली जीवन में चलेगा, मंडली जीवन में बना रहेगा, हमारे पीछे आने वाला लोग भी आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको
ये समझ में आना चाहिए। तो मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में ये जो शोधना परख जो आया, वो केवल हमारा उद्धार का कारण इतना ही नहीं, हमें पिता से मेल कराना, मित्र बनाना, परमेश्वर के साथ मनुष्य को मित्रता में लाने के लिए यीशु मसीह को ये कष्ट दुख वेदना आया है ना। आप एफिशियन उसकी 2 अध्याय 13-14 वचन पढ़िए। और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन। तो यीशु मसीह में पिता के साथ, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ जो मनुष्य कभी अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर के साथ मनुष्य की कभी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है, मनुष्य पाप में है। वो पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता। उस मनुष्य को मेल कराने के लिए यीशु क्रिस्त शोधना में, परख में, कष्ट में, दुख में सब गुजरने के लिए तैयार हो गया। तो परमेश्वर मनुष्य को पुत्र के द्वारा अपने साथ मेल कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। आमीन। मतलब हम मनुष्य को परमेश्वर ऐसा मेल किया, ऐसा नहीं, उसके लिए एक मध्यस्थी बनकर के प्रभु यीशु ये दुनिया में आकर के ऐसे जीवन बिता के चले गए, ऐसा नहीं। यीशु मसीह अनेक बरखों में, शोधनाओं में होकर के गुजरा, उसके बाद हमारा उद्धार का कारण बना। आज यीशु मसीह मानव जाति का मूर्तिमंत शांति है, अर्थात परमेश्वर के साथ एक मनुष्य को मेल होने के लिए यीशु मसीह में कोई रुकावट नहीं। यीशु मसीह में वो व्यक्ति को पूर्ण रीति में परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है, बाकी कोई भी मार्ग नहीं, एकमात्र मार्ग। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं जो पिता परमेश्वर के साथ कोई मनुष्य मेल हो सके। यूहन्ना 14:6 है ना। कोलोसियन 3:15 में जब हम देखता है, कोलोसियन 3:15 पढ़िए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति मतलब मसीह में तुमको क्या किया, परमेश्वर ने मेल करके ऐसा एक व्यक्तित्व को निर्माण करना चाहता है कि सब में मसीह हो और मसीह में सब लोग एक हो। ऐसा एक व्यक्तित्व जिसको मंडली कहता है। मंडली अनेक लोगों से भरा हुआ है तो भी स्वर्ग की दृष्टि में एक व्यक्तित्व बनेगा, वो क्रिस्त। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखते समय पर 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक जब हम पढ़ता है, पौल अनेक शोधनाओं में गुजरा। उसका कारण पौल की गलती है ऐसा मत सोचना, पौल को भी सिद्ध करना है, साथ साथ मंडली को भी सिद्ध करना है, जिसके लिए पौल की जीवन में इतनी बड़ी क्लेश की अनुमति परमेश्वर ने दिया, है ना। आप ये बात आत्मा में समझना प्रियो, मंडली जीवन में प्रवेश हुआ हम सबको अनेक प्रकार की परख और शोधना का अनुमति आएगा, जिसके कारण हम अपनी स्थिरता नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। आप उसको समझना है तो एक वचन पढ़ना, यशायाह उसके 48 उसका 10-11 वचन पढ़िए। देख, मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। देखा, पूरा पढ़ो। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, आमीन। अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर कहता है, मैं तुझे कष्ट की भट्टी में परखा, है ना। कभी कभी हमारा जीवन कष्ट की भट्टी में गुजरते समय पर हम परेशान मत हो, निराश नहीं होना। ये प्रभु अनुमति दिया हुआ कुछ ऐसा परिस्थिति है, वो हमें परखने के लिए, उसके द्वारा दूसरे का भलाई होगा। अभी पौल कहता है, आप फिलिपियन उसकी 1 अध्याय 12 वचन पढ़िए।
हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। देखा, पौल जेल में जाना पड़ा, पौल मार खा के लोग वो मर गया सोच के रास्ते में फेंक दिया, वो समुद्र में कई जगह पर कई कष्टों में अपमान निंदा सहन करके एक गुनहगार की तरह सरकार के सामने उसको एक गुनहगार साबित करने के लिए और लोगों की दृष्टि में एक मुजरिम की रीति में दिखाया गया है, उसको मतलब उसको अरेस्ट करके उसको लेके चला है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौल कहता है, ये सब सुवार्ता का बढ़ती के लिए, सुवार्ता का उन्नति के लिए। तो परमेश्वर कहता है मेरा नाम की निमित्त मैं वो करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा नाम अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब हमको देख के लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये प्रभु का लोग है क्या, ऐसे होता है प्रभु का लोग। इस रीति में हमारे विरुद्ध में बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, समझा क्या? वो वचन फिर से पढ़िए, यशायाह 48 का 11। अपने निमित्त, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त, अपने ही निमित्त मतलब मेरे नाम के कारण। परमेश्वर का नाम कैसे लिया जाता है? परमेश्वर अति पवित्र है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमाशील है, परमेश्वर सहनशील है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर की हृदय विशाल है। तो इस प्रकार बोलते हैं। तो वो नाम किधर प्रकट हुआ? यीशु मसीह में प्रकट हुआ। आज किधर प्रकट होगा? मंडली के द्वारा प्रकट होना है। मंडली बोले तो कौन है? कोई बिल्डिंग है क्या? वो बिल्डिंग क्या बात करेंगे लोगों से? वो बिल्डिंग से लोगों को क्या अनुभव मिलने वाला है? अनुभव हमसे मिलेगा। जीता जाता क्रिस्त अभी मंडली है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को इस दुनिया में प्रकट किया, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमाशील है, परमेश्वर नम्र है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देगा। ये सब किधर प्रकट हुआ? यीशु मसीह में प्रकट हो गया। तो यीशु मसीह ये दुनिया में ये परख और शोधना से क्यों गुजरा? क्योंकि उसको ये प्रकट करना था कि जनता जाने, मनुष्य जाने परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बात समझ में आ रहा है? तो आज लोगों की भलाई हमारा द्वारा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो हमें निर्मल करेगा। हमें कलंक और झुर्री नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हमारा नाम गलत रीति में लेंगे, वो हमारा पिता के नाम पर कलंक लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? उसका 10 में हमने पढ़ा ना, मैंने तुम्हें निर्मल तो किया। तो इसका अर्थ ये शोधना, ये परख किस लिए है? हमें शुद्ध करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका उद्देश्य क्या है? ये परख और शोधना हमारे जीवन में क्यों अनुमति देता है? हमारी दृष्टि में शायद हम अच्छे हैं, कोई कमी नहीं, परंतु हमारा दृष्टि जैसा नहीं परमेश्वर की दृष्टि। उसकी दृष्टि में स्वर्ग भी पवित्र नहीं, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी दृष्टि में एक ही व्यक्ति काबिल है स्वर्ग के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी समानता में हमको लाना है। वो है परमेश्वर का उद्देश्य, उसकी पवित्र उद्देश्य जिसमें कोई कलंक नहीं। वो उद्देश्य में कोई भी रीति में मिलावट शैतान को करने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जैसे सोना है, चांदी है, ऐसा जो तांबा, ये सब जब आग में डाल करके जब उसको पिघाल देते हैं तो उसके अंदर से क्या आएगा? जो गंदगी है उसके अंदर छुपा हुआ गंदगी, जो उसको प्योर बोलते हैं, वो प्योर के अंदर, प्योर वेड के अंदर जो मलिनता शामिल करने वाला कुछ ऐसी बुरी वस्तुएं हैं,
उसको बाहर कब आएगा वो, जब वो पिघलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए सोना हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या कॉपर, ये सब आग में डाल करके परखता है, उसको पिघाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको शोधना और परख कहते हैं लैंग्वेज में। वो शोधना, वो परख उस वस्तु को बर्बाद करने के लिए नहीं, जब उस परख और शोधना के द्वारा ये वस्तु जब गुजरेंगे, उसकी मूल्य, उसकी शाइनिंग, ग्लोरी दुनिया में बढ़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो भट्टी में पड़ा रहता है तो उस समय उसको कोई रूप नहीं है। जब वो भट्टी से बाहर आने के बाद उसका शाइनिंग बढ़ता है, तब उसका मूल्य बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप चप्पल खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है, उसकी गुण को देख करके, उसके उपयोग को जान करके वो आपका पाँव को बचा सकता है। कपड़ा में आप तन ढकता केवल इतना ही नहीं, देखने में भी आप स्मार्ट लगना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा सोना हो, चांदी हो, आपकी शरीर में पहनने के बाद आपकी सुंदरता को और बढ़ा देता है, जिस कारण आप इस चीज को लेते हैं। वैसा आप जब ग्लोरीफाई हो जाएगा, आपकी चमक, आपकी शांति भरा हुआ जिंदगी, आपकी पवित्र जीवन, आपकी प्रकाश को देख करके लोग यीशु मसीह को अपनी जीवन में लाने के लिए उत्साही हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको इस प्रकार कौन बनाया, किस रीति में ये बन गया, तो लोग जानेंगे प्रभु यीशु ऐसा बनाता है, या यीशु मसीह में एक व्यक्ति ऐसा बनता है। तो ये बात स्वर्ग आपके द्वारा करके लेना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम देखते समय पर इस्राएल के संबंध में बोलता है, इस्राएल ये बात को समझने में धोखा खाया। आज हम भी धोखा नहीं खाना चाहिए। इस्राएल के बारे में ऐसे लिखा है यिर्मयाह उसकी 9 अध्याय 7 वचन, इसीलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा। इसलिए उसको और शोभामय करने के लिए, और सुंदर करने के लिए परमेश्वर उनको परख और शोधना में लाया, लेकिन उनको वो बात समझने के लिए कठिन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जब हम पिघलेंगे तभी हमारा अंदर क्या है तब हमको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको पिघाल करके उसकी नाम दराई ना होने के लिए, मतलब परमेश्वर की नाम की अपमान निंदा ना होने के लिए आप में से हर प्रकार की कलंक, दुख, कलंक, जुरी सब दूर करेगा। वो है वो यशायाह 48 के 11 में जो हम बार बार पढ़ा है, मेरे नाम की निमित्त में करूंगा बोला तो करेगा ही, मेरा नाम कैसा अशुद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मतलब परमेश्वर आपको खड़ा करके बोलता है, इसकी जैसा कोई बना सकता क्या? मैंने बना करके एक व्यक्ति को खड़ा किया है, इसके तत्तुल्य में किसी और को तो बना सकता क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है मैं मेरी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मैं जैसे एक व्यक्ति को बना सकता है मसीह में, वैसा कोई नहीं बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में यीशु मसीह में एक व्यक्ति जो बन गया, उसकी तत्तुल्य में और कोई बन ही नहीं सकता है, तभी परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। इसलिए बोला मैं मेरा महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मतलब मैं एक व्यक्ति को ऐसा रूप दूंगा कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए परख और शोधना आएगा हमारे जीवन में, ताकि हम ऐसा बने और परमेश्वर हमको खड़ा करके बोलेगा, इसकी समान किसी और को तू बना के बता। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता में, प्रेम में, सच्चाई में, विश्वास योग्यता में, नम्रता में, सौम्यता में, प्रेम में है, तुम ये स्वभाव जो मैंने डाला इस व्यक्ति में, तुम किसी और में दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस कारण धर्मियों को बहुत परख और शोधना के कारण दुख वेदना बढ़ेगा, लेकिन वो उसको तकलीफ देने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आया? बोलता है
मेरी ना की निमित्त मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मेरा ना अशुद्ध कैसे हो सकता है? परमेश्वर ऐसा नहीं कर सका, या परमेश्वर ने जो बनाया है उससे भी अच्छा व्यक्ति ये है, ऐसा बोलने का कारण नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जनता अर्थात मेरी पुत्री को जब मैं सोचूंगा तो मैं और क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं मेरा बेटी के बारे में सोचता हूं, मंडली परमेश्वर का बेटी के रूप में बताया जाता है ना। आप थोड़ा सोचना, एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं। एक पिता एक बेटी को बहुत प्यार से पालन पोषण करके बढ़ाया, लेकिन अचानक एक दिन वो बीमार गिरा, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। डॉक्टर उस बच्ची को जांच पड़ताल करने के बाद बोला एक अर्जेंट, बहुत जल्दी एक सर्जरी की जरूरत है। इसका मतलब कुछ तो बड़ा बीमारी उसको लग गया, उस लड़की पर। वो बीमारी उसको मृत्यु तक ले जा सकता है। उस अवस्था में उस बच्ची की बाप का मन थोड़ा सोच के देखना ना, वो बच्चे पर या वो लड़की पर थोड़ा भी दुख आना उसको सहन नहीं होता। कभी उसने उसको दुख नहीं दिया है, उसके शरीर से एक बूंद लहू भी बाहर आना उसको बिल्कुल पसंद नहीं, वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम करने वाले के पिता है तो भी उसको आया वो बीमारी के कारण वो पिता अपनी बेटी को सर्जरी के लिए देना ही पड़ रहा है। वो जानबूझ के नहीं कर रहे, उसमें आए वो बीमारी उसकी जीवन से हटाने के लिए या उसकी जीवन के लिए जो खतरा है, वो खतरे से उसको बचाने के लिए, चाहे वो कितना भी उसको प्रेम करने वाला बाप क्यों ना हो, उस बेटी को सर्जरी के लिए उसको देना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाप बोलेंगे अभी मैं और क्या कर सकता हूं, तेरी जीवन में सर्जरी होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तू बच नहीं सकता है। तुझे पूर्ण आरोग्य के साथ, तुझे पूर्ण सिद्धता के साथ प्राप्त होने के लिए ये सर्जरी, ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है। इसी मुताबिक हम आंतरिक जीवन में अनेक मलिनता जो परमेश्वर की पवित्रता की तत्तुल्य बनने के लिए हम नियुक्त किया है, तो भी आज भी हमारे अंदर अनेक प्रकार की मलिनता है। ये मलिनता हम में से तभी दूर होगा ये परख और शोधना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बिना हमें से ये जाएगा ही नहीं, है ना। जब विलाप गीत में ऐसे लिखा है ना, विलाप गीत 3 अध्याय 33 वचन में लिखा है, परमेश्वर जानबूझ के किसी को दुख नहीं देता, ऐसा बोलता है। पढ़िए यिर्मयाह 3:33। क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्यों दुख देता है? इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 6 वचन पहले पढ़िए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्यों? उसका 9-10 वचन पढ़िए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, क्योंकि आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप उसकी पवित्रता की तत्तुल्य बनने के लिए कोड़े की प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये परख और शोधना आपकी जीवन में अनुमति दिए बगैर आप उसकी पवित्रता की तत्तुल्य में होने वाला नहीं है। ये प्रभु जानता है, हम जानने में कमी है होगा, लेकिन प्रभु की जो ज्ञान है वो कभी कमी नहीं है। तो अभी हमारा प्रभु यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी था ना, देखो मैं सियोन में एक नींव डाला, मतलब परखा हुआ पत्थर है ना। यशायाह 28 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए।
इसलिए प्रभु यह कहता है, हाँ। देखो मैंने सिय्योन में एक नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। देखा, कोने का अनमोल आदि दृढ़ योग्य पत्थर। ये पत्थर कौन है? प्रभु यीशु, जो कोने के पत्थर कहता है। एफिशियन 2:20 में ये बात बोलता है, यीशु मसीह कोने के पत्थर है। नया नियम कहता है ये पत्थर परखने के बाद डाला बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये क्या क्या परख और शोधना यीशु मसीह में आया मालूम है? आप फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 6 से 8 पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में वहां पर लिखा है, यीशु मसीह किस किस रीति में परखा गया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को दीन ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इन परख और शोधना में जाकर के परमेश्वर ने एक कोने के पत्थर, एक नींव के पत्थर जो डाला, इस पत्थर के अलावा और कोई पत्थर कोई डाल भी नहीं सकता है। इस कोने के पत्थर में पिछले 2000 साल से मंडली खड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मंडली क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि कोने के पत्थर इतना मजबूत है। प्रेज़ लॉर्ड। ये रहस्य आज आप समझना, हमारा कोने के पत्थर या हमारा नींव के पत्थर इतनी मजबूत है। वो मजबूती के कारण क्या है? उसमें आए वो परख और शोधना। वो परख और शोधना उसको क्या कर दिया? बहुत ही ताकतवर पत्थर बना दी। इसलिए हमारा प्रभु यीशु ने बोला मत्ती 16:18 में, मैं मेरा मंडली को बांधूंगा, अधोलोक की फाटक है उस पर प्रबल नहीं होगा। इस पत्थर के साथ जो जोड़ के बांधता है वो कभी बर्बाद नहीं होगा, जो ये पत्थर से जुड़ गया है। समझा? कितना भी परख और शोधना आने दो, वो बना रहेगा। वो है मत्ती 7 अध्याय 24-25 वचन। तो परमेश्वर आपको कष्टदा और परख और शोधना में आपको डाल दिया, तो डरो मत। आप पूर्ण भरोसे के साथ उसको सामना करो, क्योंकि प्रभु तुम्हें बांध रहा है ना। फिलिपियन उसका 1:4 मलयालम में, इंग्लिश और हिंदी में 6, कि तुम में जिसने भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन तक है। प्रेज़ लॉर्ड। पुत्र आने वाला है हमें लेने के लिए, तब वो काम पूरा हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या है वो बांध काम? हम में जो मलिनता है, हम में जो गंदगी है, वो निकाल करके निकाल देते हैं। जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है? आप पानी उबलने दो, वो पानी के अंदर जो भी मलिनता है सब ऊपर आने लगता है। आप कोई भी चीज को बॉईल करके देखो, उसके अंदर की मलिनता बाहर आता है। वैसा जब कष्ट और शोधना से जब हमारा परख और शोधना होता है, तो हमारे अंदर की जो मलिनता, हमारा जो पुराना मनुष्य की स्वभाव है, चाल है, ये सब बाहर आता है। वो निकालने के बाद वो पुत्रत्व को हमें शामिल करता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो पुत्र तो ऐसे शामिल नहीं होंगे जब हम में से हमारा स्वयं में जो मलिनता है, स्वयं वो निकलने के बाद पुत्र हमें पूर्ण रीति में आ जाए। वो है यूहन्ना 14:20 जो बोलते हैं, अनेक लोगों को वचन समझने के लिए बहुत कठिन है। आप पढ़िए। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। उस दिन, किस दिन? जिस दिन यीशु मसीह मंडली को लेने के लिए आएगा और हम सब पिता के सामने खड़े हो जाएंगे, तब उधर किसी में भी कोई और व्यक्ति तो नहीं नजर आएगा, सब में मसीह नजर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, यिर्मयाह उसकी 18 अध्याय 1 से 4 पढ़ते समय पर कुमार अपने हाथ से बनाने वाला एक बर्तन बिगड़ गया, तो बर्तन को फेंका नहीं, उसको दूसरा बर्तन बना दिया। तो दूसरा बर्तन को बनने के लिए पहला बर्तन को क्या होना पड़ा?
टूटना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस रीति में फर्क और शोधना हमको तोड़ देते हैं और हम मसीह में रूप प्राप्त होते जाएगा। तो पुराना बर्तन टूटे बिगर नया बर्तन हम तैयार नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुराना बर्तन बोले तो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, नया बर्तन बोले तो मसीह में नया व्यक्तित्व है। ये नया व्यक्तित्व हमें पूर्ण होने के लिए पुराना व्यक्तित्व को टूटना ही पड़ेगा। वो हमारे लिए थोड़ा दर्दजनक है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो अनमोल सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो है ना, यिर्मयाह 18 अध्याय 6 का पढ़िए, 6 का आखिरी में वहां पर इसराइल को बोलता है, इसराइल जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे तुम मेरे हाथ में, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुम्हार वो मिट्टी के साथ बुराई कर रहे क्या? नहीं, रूप दे रहा है। वैसा परमेश्वर के हाथ में आया हुआ हम, हमारे साथ कोई बुराई नहीं हो रहे, हम गलत नहीं समझना चाहिए। तो मंडली जीवन में आया हुआ हम सच्चा शिल्पी, सच्चा कारीगर परमेश्वर की हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है सच्चा शिल्पी ना। इब्री उसकी 11:10 में लिखा है, जो परमेश्वर स्वयं शिल्पी होकर के निर्माण करने वाला इमारत वो है, वो तुम्हें रूप देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक समुद्र की किनारे में, आपको मालूम है समुद्र के किनारे में क्या होता है, अधिक तक मछुआरे रहते हैं। वो मछली पकड़ के आने के बाद लोग वो मछली बेच करके घर गुजारा करते हैं। तो उन लोगों को बड़े बड़े जो लूट मिलते हैं, तो उन लोग उसके बारे में वर्णन करते हैं। उधर एक होटल था, वो होटल में लोग इकट्ठा होता, चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए इकट्ठा होता। तो एक व्यक्ति को बहुत बड़ा लूट मिला। वो लूट की खुशी में वो आ रहा था भाग करके, तो अपने मित्र को कहा, मतलब बात बताने के लिए जब आया तो भाग के आया, तो जो चाय लेके आने वाले को देखा नहीं और उससे टकराया। वो ट्रे में जो चाय का कप जो बैठा था वो पूरा उड़ गया, उड़ करके चाय दीवार में गिरा, दीवार पूरा मलिन हो गया। दीवार पूरा मलिन हो गया तो वो होटल का जो ओनर है वो आदमी को ऊपर गुस्सा की, तुम देख के नहीं चल सकता क्या, मैंने अभी कलरिंग किया हुआ है, वो दीवार पूरा खराब हो गया, तुरंत को पैसा भरना पड़ेगा। वो तो ये बातें जब ऐसा झगड़ा चल रहा था, तो वहां पर एक व्यक्ति बैठ के चाय पी रहा था। वो वहां से उठा, उठने के बाद दीवार के पास जाकर के उसने अपने हाथ चलाया वो दीवार पर हाथ चलाया, तो जहां पर वो गंदगी जैसे दिख रहा था वो ऐसा बन गया, एक शार्प मछली समुद्र से कूद के बाहर आ रहे, उस रीति में वो चित्र बन गया उधर। अब वो दीवार का शो बढ़ गया, सब लोग वाह वाह करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर पहले गंदगी दिख रहा था, अभी वो दीवार इतनी फेमस हो गया, अनेक लोग चाय पीने के लिए नहीं, वो चित्र देखने के लिए आने लगे, होटल का नाम बढ़ गया। वैसा हमें दुनिया में अनेक बुराइयों में डूबे थे, लेकिन यीशु मसीह हमें हाथ चलाया। अभी हमें देखने वाले को क्या लगता है, अरे यार ऐसा व्यक्तित्व मैं कभी नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम ऐसा भी होता है इंसान। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है आप? मैं एक मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह का तत्तुल्य में और कोई नहीं है। वो मसीह कौन है? स्वर्ग में है क्या? आप स्वर्ग में कौन जाके देखेगा मसीह को? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बोला कि मेरी समय पर अगर यीशु मसीह होता, मेरी छाती के लहू से मैं प्रभु यीशु के पांव धोता। अगर सब लोग जो क्रिस्ती कहता है वो लोग बाइबल के अनुसार जीवन बिताता, तो और कोई धर्म इस दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता, बोला स्वामी विवेकानंद ने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कमी क्या है? हम में है, हमारी जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप बात समझ रहे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप है वो क्रिस्त, जो आपके द्वारा वो गुण, वो सुगंध, इसलिए पौल बोला तुम मसीह का पत्र है, तुम मसीह का सुगंध है बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मंडली जीवन में आप जब से प्रवेश हुआ तब से जो खरा चित्रकार, शिल्पी, इंजीनियर उसकी हाथों में आया है, वो आपको मसीह की रूप दे रहा है। बुरा मत मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको आपको बनाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप उनोसिमोस के बारे में देखते समय पर फिलेमोन की पुस्तक, फिलेमोन की लेटर में, फिलेमोन के लिए जो लिखा उसके 11 वचन पढ़िए। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, हाँ। तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। अभी प्रेज़ द लॉर्ड, पहले कोई काम का नहीं था, अभी काम का कैसे बन गया? उसमें मसीह आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? इसलिए जो भी आज तुम्हारी जीवन में घट रहा है, रोम 8 का 28 क्या बोलता है? आखिरी में भलाई उत्पन्न करेगा। तो तुम्हें एक आदर का बर्तन बनाने के लिए तुम्हारी अंदर से सारी मलिनता परमेश्वर दूर करेगा। उसके लिए प्रभु के हाथ में ये परख और शोधना का तरीका है, वो सबके लिए अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रयोग होगा तो आप निराश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना? दूसरा तीमुथियुस 2:21 में कहता है तुम्हें एक आदर का बर्तन बनाने के लिए, परमेश्वर को तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए प्रभु तुम्हारी जीवन में परख और शोधना का अनुमति देता, कभी निराश नहीं होना। तो हमें उपयुक्त बनाने के लिए, परमेश्वर के लिए उपयुक्त बर्तन बनने के लिए, ये सब कुछ हमारा जीवन में क्या है? हमारा भलाई के लिए ना? दूसरा तीमुथियुस 2:21। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? इसलिए आप डरो मत, आप थको मत, आप प्रभु के हाथों में अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर और प्रभु के हाथ के अधीन हो जाओ। उसकी समय की इंतजार कर, क्योंकि वो आपको शुद्ध करेगा। आप उसके हाथ में आया तो आपको छोड़ने वाला नहीं है ना? योना भागा, लेकिन भागने में सफल हुआ क्या? नहीं। उसको परमेश्वर के हाथ से कैसे भाग सकता वो सोचा मैं भाग सकता हूं। मनुष्य सोचता है मैं परमेश्वर के हाथ से भाग सकता हूं, नहीं भाग सकता प्रिय। उसकी हाथ से कोई नहीं भाग सकता। वो आपको अलग किया है तो शुद्ध करके ही रहेगा, है ना? पहला थिस्सलुनी 4:3 में कहते हैं परमेश्वर की तुम्हारी प्रति इच्छा क्या है? तुम्हारा शुद्धिकरण है। उसका 7 वचन में लिखा है परमेश्वर तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, तुम्हें शुद्ध होने के लिए बुलाया है, अलग किया है ना? यूहन्ना 15:3 में क्या कहता है? यूहन्ना की शुभवर्तमान 15:3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। इसका मतलब ये वचन क्यों आपको और आ रहा है? ये वचन आप में कार्य करेंगे आपको शुद्ध करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए योग्य बनना है, मूल्यवान बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु पापी को नहीं, किसको परखता है? धर्मी को। यीशु मसीह में आपको अगर धर्मी बनाया तो तब से आपका परख और शोधना शुरू हो गया है ना? यिर्मयाह 20:12 में क्या बोला है? हे धर्मी को परखने वाला यहोवा परमेश्वर है, शोधना में स्थिर रहा हुआ इय्योब को नुकसान हुआ क्या? उसके बारे में ऐसे लिखा है उसने दुप्पट आशीष पाया बोलता है। इय्योब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। 12-13 पढ़ने से आपको पता चल जाएगा उसको कमी नहीं, उसको बढ़ती हुआ है। तो परख और शोधना से क्या होता है? बढ़ती होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप अब्राहम के बारे में देखते समय पर नए नियम में भी उसके बारे में कहता है, इब्री उसकी 11:17 से 19।
है ना, एक बहुत बड़ा गवाही है अब्राहम के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको समझना चाहिए, आप पढ़िए उसको। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। उसने वो परीक्षा में, परख और शोधना में स्थिर रहा, उसका नुकसान हुआ क्या? नहीं, उसको एक बहुत बड़ा गवाही मिला। वो वापस आप उत्पत्ति 22 अध्याय 15 से 18 पढ़िए, बहुत बड़ा गवाही है अब्राहम का, पढ़िए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो अब्राहम को केवल आशीष मिला ऐसा है क्या? पृथ्वी के सारे वंश को आशीष मिला है। अब्राहम ये कष्ट और शोधना से, आज आप मसीह में जो कष्ट और शोधना में चलेगा, उससे क्या होगा? आपका ध्यान इधर, कष्ट और शोधना में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? पृथ्वी के लोग भी आशीष पाएंगे, आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो भी आशीष पाएंगे, जो गांव में आप रहते हैं वो भी आशीष पाएंगे, है ना। अभी यूसुफ की चरित्र देखो, यूसुफ की जीवन में जब वो 17 साल का था तब से उसका परख और शोधना शुरू हो गया, जब वो 30 साल का हो गया तब वो बंद हुआ है। तो ये 13 साल में ये परख और शोधना सहन किया हुआ यूसुफ आखिरी में मिस्र की मंत्री बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका उत्पत्ति 41 का 39 से 41 तक जो पढ़ते समय पर फरो वहां पर बताता है, पढ़िए। फिर फरोह ने यूसुफ से कहा, यहोवा ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। क्या औकात है यूसुफ का, है? उसने 17 साल तक अपने घर में था, उसके बाद वो निकला तो गुलामी किया, लेकिन अभी बोलता है मिस्र की सर्वाधिकारी है तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी ऊंचा पदवी में यूसुफ को कौन लाया? परमेश्वर। क्यों? यूसुफ वो परख और शोधना को सहन किया। तो परख और शोधना ऐसा एक दीवार है, जिस पौधा को ताकत नहीं वो पौधा उन्नति की ओर बढ़ता है। आपको मालूम है, कोई ऐसा पौधा है जिसमें कोई ताकत नहीं रहता, उसको एक लकड़ी दिया जाता है, वो लकड़ी में उसको लपेट लेते हैं, फिर वो लकड़ी की सहारे में वो बढ़ता है। वैसा मसीह जीवन में आने वाला कष्ट और शोधना क्या है? एक दीवार है जिसकी सहारा से आप प्रमोट होता है, उन्नति पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यूसुफ कहता है, आगे बढ़िए पूरा, और केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फरोह ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। मतलब वो सर्वाधिकारी हो गया है ना। आप उसका 45 का 8 पढ़िए। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी, हाँ, फरो का पिता और उसके घर का सारा स्वामी बनाया। तो यूसुफ की जीवन में जो कष्ट क्लेश की अनुमति हुआ वो किस लिए था? उसको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, है ना। दाऊद के चरित्र में देखते समय पर दूसरा शमूएल 20:3 में लिखा है, उसने इतनी परख और शोधना में होकर के गुजर करके वापस कहां पे आ गया? वो सिंहासन में जो परमेश्वर ने तैयार किया उसके लिए, उसमें आके बैठ गया। इसी मुताबिक हमसे पहले जो पवित्र लोग थे वो सब परख और शोधना में गुजर करके आज नित्यता में विश्राम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्री 12:1 में लिखा है, इतनी बड़ी गवाहों का समूह
हमारी चारों ओर बोलता है। ये कौन है? 1 से लेकर के 11 अध्याय, 1 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं वो पूरा लिस्ट कहां पर है? नित्यता में, अनंत काल में, विश्राम में बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसे पहुंचा उधर? ऐसे एयर कंडीशन बंगला में बैठ करके सीधा पहुंच गए क्या? नहीं, उनकी जीवन में आया हुआ आज जो हमारी जीवन में उनकी तरह कष्ट और क्लेश शायद प्रभु अनुमति नहीं दे रहे, उनकी तरह उन लोग हमसे ज्यादा कष्ट और क्लेश में होकर के वो नित्यधाम में पहुंच गया। इसलिए बोलता है इतनी बड़ी गवाह, वो छोटा एक लिस्ट में वो बता दिया, बाकी बहुत कुछ गवाह उधर पहुंचे हुए हैं। तो आज हम इन परख और शोधनाओं को यदि हम सहन करेंगे, हम भी पुत्र के अनुरूप होकर के नित्यता में पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रोम 8:29 कहता है हमारे जीवन में अनुमति होने वाला जो भी कष्ट क्लेश है वो सब क्या है? पुत्र की अनुरूप करने के लिए है ना। भजन 11:5 से हमने यात्रा आरंभ किया और रोम 8:29 में आकर के रुका हुआ है कि परमेश्वर किसको परखता है? धर्मी को परखता है। हम किसको परखने के लिए बोलता है? पापी को सजा दे, गलत चल करने वाले को ऐसा कर वैसा कर ऐसा बोलता है। लेकिन प्रभु बोलता है जिसको जैसे जीना जीने दो। धर्मी अपने आप को पवित्र व्यक्ति अपने आप को और पवित्र करे ना। प्रकटीकरण उसकी 22 अध्याय 11-12 वचन में कहता है ना, पढ़िए। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। तो पवित्र जीवन बिताने के लिए मंडली में आया हुआ हमको प्रतिदिन क्या करना चाहिए? अपने आप को पवित्रता में सिद्ध करते जाना चाहिए। तो हम एक दिन मसीह की महिमा पाके उसके सामने खड़ा होने वाला है। किसका महिमा? यीशु मसीह की जो ग्लोरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियन 3:20-21 और दूसरा थिस्सलुनी 2:14 ये दोनों वचन कहता है मसीह की अनुरूप होने वाला है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल बोलता है, मतलब आने वाला महिमा को मद्देनजर रखते हुए पौल कहता है रोम 8:18 में, आने वाला महिमा के सामने इस वर्तमान काल का परख और शोधना जो मंडली जीवन में हमारे जीवन में हो रहा है वो कुछ भी नहीं है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम हमारी जीवन में कुछ परीक्षा, कुछ परख और शोधना होता है तो हम क्या बोलना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम प्रभु का चुना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अनुमति दिया हुआ वो परख और शोधना की विरुद्ध में मत जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना, उसके हाथ के तले बना रहना। पहला पत्रोस 5:6 और पहला पत्रोस 1 अध्याय 7 वचन, ये दोनों वचन कहता है तुम उसके बलवंत हाथ के तले अगर बना रहेगा तो ठीक समय पर वो तुझे ऊंचा करने वाला है। क्या है वो ऊंचा? पुत्र के अनुरूप। उसकी तत्तुल्य में कोई नहीं बन सकता, केवल मंडली बनने वाला है। ये दुनिया का हर मनुष्य जो मसीह को त्यागते हैं वो सब नष्ट होने वाला है, लेकिन हम सब उन्नति पाने वाला है। जब हमारा परख और शोधना, विश्वास की परख मतलब विश्वास जीवन में प्रवेश होने के बाद जो परख और शोधना हमारी जीवन में होते हैं उसमें से निकलने के बाद आदर, महिमा, गौरव, ये 3 बात मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए प्रभु आपको बुला के अलग किया। आप निराश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मानसिक तौर में दुखी नहीं होना। परमेश्वर और किसी को नहीं परखता है, परमेश्वर अपने लोगों को परखता है, अर्थात मसीह में चुना हुआ धर्मियों को परमेश्वर परखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परखता है हम नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परख के हमें सिद्ध कर रहा है तो हम निराश नहीं होना चाहिए। तो ये परख और शोधना आपकी विरुद्ध में नहीं, आपके अनुकूल में है। जो मंडली जीवन में आने के बाद जो परख और शोधना आपके जीवन में आया वो आपका विरुद्ध में नहीं, आपके अनुकूल में। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।